रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाइज 10 टन्स ऑफ गोल्ड एंड अभी इंडिया का टोटल गोल्ड रिजर्व हो चुका है 800 टन के आसपास। तो आरबीआई जो अपना फॉरेक्स रिजर्व बनाता है वहाँ पे एक पोर्शन गोल्ड को भी रखता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी वर्ल्ड वाइड इतना बैंकिंग कोलैप्स हमें दिखने को मिल रहा है, जहाँ पे सभी लोग अभी यूएस डॉलर को रिप्लेस करने के बारे में सोच रहा है। तो उसके चलते वर्ल्ड में अपना फॉरेक्स रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश भी अभी बहुत सारे देशों का, डेवलपिंग देशों का सेंट्रल बैंक्स कोशिश कर रहा है। तो उसके चलते हमारे आरबीआई ने भी अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने के बारे में सोचा है और अभी आरबीआई अपना गोल्ड रिजर्व भी इंक्रीज कर रहा है। तो सब कुछ मिला के हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चार्ट डिकोडर एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट, क्योंकि हम जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट एंड इंडियन अफेयर्स के ऊपर वीडियोस लाते ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा अभी फॉरेक्स रिजर्व कितना है। ये थोड़ा पुराना आर्टिकल है लेकिन करंट आर्टिकल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया फॉरेक्स रिजर्व राइज 5.98 बिलियन डॉलर टू 578.78 बिलियन। मतलब अभी इतना है इंडिया का पूरी फॉरेक्स रिजर्व। और उसके बाद ये जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, इसमें क्या रहता है, इसमें डॉलर तो रहता ही है। मतलब जो विदेशी करेंसीज है, जो पावरफुल करेंसीज है लाइक डॉलर, पाउंड, यूरो, ये सब तो यहाँ पे रहता ही है। उसके साथ भी टोटल मिला के यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो द 4 कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व आर फॉरेन करेंसी एसेट्स, मतलब जो डॉलर होता है, पाउंड होता है, यूरो होता है, गोल्ड नंबर 2 पे आता है गोल्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड द रिजर्व पोजीशन इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आप समझ गए कि गोल्ड है हमारे फॉरेक्स रिजर्व का एक कंपोनेंट। तो आज का जो न्यूज़ सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, अभी ये 2-3 दिन पहले वाला न्यूज़ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आरबीआई फ्लैटेंस गोल्ड रिजर्व्स एज इट ब्रेसेस फॉर ग्लोबल अनसर्टेनिटी। मतलब जो हमने देखा है ना पिछले 3 महीने से, सबसे पहले तो सिलिकॉन वैली बैंक क्रैश किया, उसके बाद सिल्वर गेट बैंक, उसके बाद यूरोप में हमने देखा कि क्रेडिट स्विस बैंक जो कि एक स्विट्जरलैंड बेस्ड बैंक है वो भी क्रैश कर गया। तो इसके चलते वर्ल्ड को पता है कि सामने शायद और भी ज़्यादा बैंकिंग कोलैप्सेस हमें देखने को मिल जाए। तो जो भी अभी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनका जो सेंट्रल बैंक है, जैसा कि हमारे इंडिया के पास आरबीआई है, वो अभी कोशिश कर रहा है कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाए। मतलब उस पे जो करेंसीज रहता है, डॉलर रहता है, पाउंड रहता है, यूरो रहता है, उसके साथ साथ गोल्ड का परसेंटेज भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। तो अभी हम इस वाले न्यूज़ को थोड़ा सा एलाबोरेट करके देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्वायर्ड अबाउट 10 टन्स ऑफ गोल्ड इन द मार्च क्वार्टर, placing it among the top 5 gold buyers in that period as central banks seeks to diversify their reserves amid economic uncertainties according to बिलियन मार्केट एक्सपर्ट। मतलब यहाँ पे जो अभी वर्ल्ड वाइड एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हम देख सकते हैं, जहाँ पे सभी देश, अभी लगभग सभी देश कोशिश कर रहा है कि डॉलर को वो रिप्लेस कर पाए। उसके साथ जो भी इतना सारा बैंकिंग कोलैप्स हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूएस ना डॉलर को एज ए वेपन यूज़ करता है। तो अगर यूएस के साथ कल या परसों किसी देश का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो यूएस फिर से उस वाले देश के ऊपर डॉलर को एज ए वेपन यूज़ करेगा। तो उसके चलते तो टेंशन बढ़ता ही रहेगा। और इसके बाद द रिसेंट परचेसेस हैव स्वेल्ड आरबीआई's टोटल गोल्ड रिजर्व टू जस्ट अंडर 800 टन्स। मतलब अभी आरबीआई के पास टोटल गोल्ड रिजर्व है तकरीबन 797 टन के आसपास, marking a new record for the central bank. Prior to this, RBI acquired about 27 tons between April and December of 2022। मतलब पिछले वाले साल में अप्रैल टू दिसंबर के बीच में आरबीआई ने लगभग 27 टन्स के आसपास गोल्ड यहाँ पे परचेस किया था। और उसके साथ आरबीआई हैज़ ब्रॉट ए क्लोज टू 40 टन्स ऑफ गोल्ड इन द फिजिकल ईयर 23
मतलब जो फिजिकल ईयर 23 है ना, वहाँ पे आरबीआई लगभग 40 टन्स के आसपास गोल्ड अभी तक परचेस किए हैं, विथ एन अप ट्रेंड इन द गोल्ड प्राइस एंड वीकनेस इन अदर एसेट्स। मतलब अभी ना हम देख सकते हैं कि गोल्ड के प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। शायद फ्यूचर में भी हमें गोल्ड के प्राइस में यही ट्रेंड, यही इंक्रीज देखने को मिल जाए। तो अभी बहुत सारा सेंट्रल बैंक्स, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड पे अपना रिलायंस इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे और एक बार हम देखेंगे कि व्हाई गोल्ड, मतलब गोल्ड पे इतना रिलायंस वर्ल्ड वाइड क्यों दिखा रहे हैं। Against the backdrop of turmoil in the banking sector, ongoing geopolitical tensions, and a challenging economic environment, gold's role as a safe haven asset has come to the fore. In this landscape, it is likely that investment demand will grow this year. मतलब 2023 की बात यहाँ पे हो रहा है, especially with waning headwinds from the strong US dollar and interest rate hikes। मतलब US जो अपना बेसिस पॉइंट इंक्रीज करता है ना, अभी एक महीने पहले ही यूएस ने अपना बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया था। पॉजिटिव डिमांड फॉर द गोल्ड ETFs हैज़ कंटिन्यूड इन द Q2 so far, and the looming threat of developed market recession may be the trigger for inflows to accelerate later in the year। मतलब अभी तो रिसेशन भी आने वाला है। अभी एक महीने पहले मैंने ब्लूमबर्ग का एक रिपोर्ट हमारे चैनल पे कवर किया था, वहाँ पे मैंने ये दिखाया था कि अभी यूरोप में रिसेशन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है और इंडिया में रिसेशन आने की चांसेस सबसे कम है। सबसे ज़्यादा रिसेशन आने की चांसेस है अभी यूके में, मतलब यूनाइटेड किंगडम में लगभग 75% तक का चांसेस अभी यूके में है। Central bank buying is likely to remain strong and will be a cornerstone of demand throughout the 2023, even if at lower levels than the record highs seen last year। मतलब अभी हमें ना गोल्ड के प्राइस में शायद और भी ज़्यादा इंक्रीज देखने को सामने मिल जाए। तो अभी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिस्ट्स गोल्ड को एज ए सेफ हेवन मान रहे हैं इस बैंकिंग टर्मोइल के बीच में। तो आप समझ सकते हैं कि अभी ना गोल्ड में अपना रिजर्व क्यों आरबीआई इंक्रीज कर रहा है। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड में किस देश के पास कितना सारा गोल्ड रिजर्व है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा है यूनाइटेड स्टेट्स के पास 8133 टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व, और ये डेटा है मार्च 2023 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमारे इंडिया का रैंक आता है, रैंक 10th पे। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 795 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व हमारे पास है, और प्रीवियसली ये था 787 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व। और ये डेटा है एकदम करंट डेटा, आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, ये मार्च 2023 का डेटा है। तो ये तो बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है कि अभी हमारा देश, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे फॉरेक्स रिजर्व को इतना सारा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, और उसके तो हमारे इकोनॉमी में भी एक स्टेबिलिटी आ रहा है। और यहाँ पे जो बैंकिंग कोलैप्सेस यूएस में हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स, उसके बाद सिल्वर गेट कोलैप्स, उसके बाद फर्स्ट रिपब्लिक बैंक कोलैप्स जो अभी 2 हफ्ते पहले हुआ था, और यूरोप में भी जो हो रहा है, जो स्विस बैंक्स आर नॉट सेफ ऑल्सो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्रेडिट स्विस बैंक था वो भी यहाँ पे कोलैप्स किया था। तो इसके चलते गोल्ड में सभी लोग अपना प्रोपोर्शन इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि गोल्ड एक स्टेबल पोजीशन में दिख रहा है। सो इतना ही था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चार्ट डिकोडर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।